बस रोक ले थोड़ी देर। एक बार गांव वाले बैठ जाओ, सब गाँव वाले आगे आ जाए। फर्श नहीं है, फर्श नीचे बैठो भाई, नीचे बैठो। लोग आगे गाँव वाले आगे आ जाओ। बाहर बैठ जाओ। गाँव वालों को आगे निकलो। गाँव वाले को आगे आने दो भाई। बैठो बैठो आगे जाओ, जो यहाँ आते हैं वो आगे आ जाओ। रामविलास पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ ना भाई, पीछे हो जाओ सर। गाँव वाले बैठ जाओ, गाँव वाले पहले आप शिफ्ट से दूर हो जाओ। हाँ, ये सही कह रहा है। सात आए जो सात वाले लोग इधर आ जाओ, गाँव वालों को काट दो। इधर आ जाओ अपने। तो सात वाले सब इधर आ जाओ। गाँव वाले आगे सात आए जो पाँच आ जाओ भाई। काका जी बैठो। आप गाँव से जो गाँव से वो आगे जाओ, बाकी के पास आ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ बिना थोड़ा। आप आप रखो। जी भैया वो पीछे हो जाओ। तो पास बैठ जाओ ना, पीछे से पीछे। आप पेड़ पे बैठ गया मेरे भाई। आप गाँव से होकर थोड़ा चालू हो जाओ। आगे जाओ ना, आगे जाओ। मुकेश अच्छा क्रोजन मठ है, क्रोजन का दिक्कत है, आगे कांकड़ा तक।
बार बैठ जाओ बच्चों। समराता गांव में आज आप सबके बीच राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री बाबा के रूप में जिनकी पहचान है डॉक्टर गिरोड़ी लालजी मीणा साहब आज आपके बीच से पधारे हैं। हमारी सरकार के गृह राज्य मंत्री सम्मानीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब भी आज आपके बीच में पधारे हैं। निश्चित समरावता की घटना को लेकर जिस तरह सरकार को दुख है उस तरह डॉक्टर साहब दूसरी बार आपके गांव में पधारे हैं। हमारी गृह राज्य मंत्री जी बार बार इस घटना को सबसे पूछते रहे थे और आज आपके बीच में आपसे सीधा संवाद करने डॉक्टर साहब और मैडम साहब पधारे हैं। तो मैं बीच में ज्यादा न बोलते मैं डॉक्टर साहब से आग्रह करूंगा कि आप सीधे ही समरावता के हमारे परिवार के लोगों से आप सीधे चर्चा करें। मैं तो पहले भी आ गया था और आज मैं जेल में जाके आया वहाँ लोग जेल में थे, उनको मिलके आया हूँ, समाचार पूछ के आया हूँ और कई के घर वाले नहीं मिल पाए थे। तो हम मैं और मंत्री जी जेल के अधिकारी को कहते हैं कि जब तक जमानत नहीं हो तब तक कोई भी परिवार का व्यक्ति इसे नहीं आए तो आप मिलने दें। डॉक्टरों की विशेष व्यवस्था वहाँ है, वैसे कोई गंभीर नहीं है। 10-12 लोगों पे चोट है तो अभी तो कच्चा प्लास्टर है, दूसरी पे हो सकता है प्लास्टर चले तो उसकी पूरी व्यवस्था मापूर्ण व्यवस्था जेल के अधिकारी के तहत। जेल के अधिकारी बहुत अच्छे और उनके साथ घर का जैसा व्यवहार जेल के लोग कर रहे हैं। जेल के सबसे बड़ा अफसर मंत्री जी के इलाके के हैं, उस कारण से भी वो आदमी बहुत अच्छे हैं। और मैं अंदर जेल में घुसकर एक साथ मेरे को उनसे मिलाया था, मैंने सबसे नाम पूछा, गांव पूछा, मुसीबत पूछी और उसमें ज़्यादातर वही थे जो अपने गांव में रात को जो कार्यक्रम रखा था गीत संगीत का, देर नहीं मिलेगी उस दृष्टि से आए थे। ऐसा उन्होंने बताया गाँव का यहाँ का राणा का बेटा दो मुसलमान के हम तो कल आपके बच्चों आपके गांव के जो लोग गए थे, पहले हम 3 मंत्रियों से बैठ के उनसे बात करें। गृह मंत्री जी के हमले पर और एक सहमति बनी। उस सहमति के आधार पर
घोषणा हुई, आपको पता लग गया होगा। ये जो अपना गांव देवली से उनियारा में मिलना चाहते हैं, थोड़ी देर ज्यादा नहीं बोलेंगे। उसी तरह से 5 ग्राम पंचायत और वो मैंने उनको बुलाया था, भाई एक गांव फिर बाद में मांग करें, तो जो भी वहाँ लगना चाहते हैं ऐसे 28 गांव अपने उनियारा में लगेंगे। आचार संहिता खत्म होकर प्रक्रिया चालू है। दूसरा, अब आगे किसी भी निर्दोष को नहीं पकड़े। तीसरा, अपने किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी का मकान टूट गया, किसी के आग लग गई, किसी की गाड़ी टूट गई, उनको सबको सरकार सर्वे कराएगी, उनकी सबकी भरपाई करेगी। जैसे मेरी मोटरसाइकिल की कीमत 40,000 है, तो कैसे उस व्यक्ति को मिलेगा? ये मोटा मोटा हमारी सहमति बनी है और हमने ये तय किया, गाँव वाले भी विदेश देते हैं। ये नुकसान हुआ है, जैसे हमारा वो भाई था, धरना था, उनका पूरा मकान टूट गया, तो सामान भी गायब हो गया, टीवी भी टूट गई। ऐसे जिसका जो नुकसान हुआ है उनको सबको सरकार पैसा देगी। ये पहली बार हुआ। सब जगह राजस्थान में, कहीं भी पिछली सरकारों में कभी भी कोई आंदोलन हुए, नुकसान हुए, तो उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको ये पैसा मिलेगा और आपको किसी प्रकार से देखो, हम तो आपके दुख को बांट ही सकते हैं। और जो जेल में है, मैं उनसे मिल के आया हूँ। हाई कोर्ट के 2 वकील लेके गया था, वो आए नहीं क्या? मैं वकील लेके गया था, जयपुर से लाया था हाई कोर्ट से। तो हम आपकी, मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इन मुकदमों के लिए, क्योंकि कोई गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तारी से पहले तो संभावना रहती है छूटने की, जैसे 19 लोग आप पे छूट के आए, लेकिन गिरफ्तारी के बाद में चाहे मैं ही हो जाऊं, आपने बड़े बड़े नेता मंत्री गिरफ्तार होने के बाद सरकार वैसे भी छोड़ती है, अदालत ही उसकी जमानत देता है। इसलिए पूरे गांव को हम दोनों मंत्री भरोसा देने के लिए आए। आप निश्चित रहें, निर्भीक रहें, किसी प्रकार का डर नहीं हो, अपनी फसल करें, पैदावार करें, अपने काम धंधे करें, किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुख्यमंत्री जी ने कह के हमको भेजा है। और एक बात जो हमने तय की, मैंने दोनों मंत्री जी ने रास्ते में, वो आप गांव वाले तय कर लेना। हम गांव में कोई बड़ा, कोई सामुदायिक भवन बनाना हो या स्कूल में कमरे ही बनाने हो, और कोई ऐसा काम गांव की प्रायोरिटी हो, जैसे तालाब को सुधरवाना है, तो ऐसा आप प्रस्ताव गांव वाले तैयार कर लेना। उसके लिए 25-50 लाख जो जरूरत पड़ेगी वो सरकार से देंगे। व्यक्तिगत भरपाई के अलावा ये गांव के लिए सार्वजनिक काम के, और आप जिनको चिंता है, क्योंकि किसी का बेटा भाई जेल में चाहता है तो चिंता तो रहती है। हम जेल के अधिकारी को क्या आए, जो भी आए उसको मिला है। इसमें कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो ये हमारे रामविलास जी का नंबर मेरे पास है, 5-6 जो गए थे इनका नंबर मैंने रख रखे, मेरा नंबर आपने लिख ही रखे। कोई दिक्कत आए तो कभी भी बताना। और अब ये भी ध्यान रखें कि जब मामला शांत हो गया है तो सब आता है, कोई नहीं, तो हम उसको मना नहीं कर सकते, लेकिन अपने जब तक हम सुनवाई नहीं करें, आपको ये लगे कि सुनवाई नहीं कर रहे, तब आप चाहे कुछ भी करें, लेकिन करें तो हिंसा नहीं करें। मैं जैसे पहले दिन आया आपके यहाँ, तो यहाँ सड़क पर 4-5 हजार बच्चे थे, उन्होंने रोड जाम कर रखे। मैंने उनको बैठाया,
मैंने वही सम्राट का हो ही जाता है, तुम यहीं रहो। किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में कुछ था, तो एक मीडिया वाले को पता लगा होगा, वो बेचारा भागा वहाँ गया। वो जो नीम का पेड़ है इतनी दूर से उसने यूँ ऊंचा किया तो मेरे को देखा मीडिया वाला कोई आ गया है, तो उसका कैमरा सारा सामान छीन ले गए। भीड़ में उसकी एक की पिटाई तो ऐसी होगी कि पूरा जावड़ा टूट गया। तो वो महीने 2 महीने तक तो कोई दोष नहीं था बेचारे का। ये मीडिया वाले यहाँ पर आए हैं, ये तो आपकी बात ही सरकार में पहुँचा रहे हैं, जनता के बीच में जा रही है। मैं बोल रहा हूँ वो सारी बात जा रही है, एक एक आदमी देख रहा है। तो देखो मीडिया का भाई भी वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे जुडिशरी है, जैसे लोकसभा है, विधानसभा है। अब कोई माना ऐसे भी होते हैं कि कोई उल्टी सीधी बात लिख दें तो उस पर नाराज होने की जरूरत नहीं है। अब ये ज़्यादा आपके गांव में आएंगे भी नहीं, नेता आते जब आएंगे, वैसे आएंगे नहीं। और सरकार की तरफ से जिलाधिकारी ने जो गलती की है, रात के अंधेरे में जो यहाँ बवाल मचाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई। अब आप जब पहुंचे यहाँ अपराध में गांव का नहीं, आस पास का भी आ गया, नहीं तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो जनारे भी ऐसे ही आस पास का तो मेरे यहाँ वो पता लग गया हम। वो सही देखो है। ऐसा है मंत्री जी बताना, मेरी समझ में 39 मोटरसाइकिल में से 7 तो यहाँ की है। 35 मोटरसाइकिल में से 7 ही, 35 में से केवल 7 यहाँ की है। 7 ये जगह जाए साहब आ गए मालूम छूट गई बाजी उस आधार पे वो चैसी नंबर जब्त हुए। ऐसा है मेरी बात सुनो भाई, जब वहाँ ज़्यादा होता है तो मना नहीं करना, लेकिन जो पुलिस रजिस्ट्रेशन लिखवा दी ले जो खा गया वो ये दोनों कोई न पकड़ेगा। बाकी दोषी कौन से कोई यहाँ मतलब घटना घटी। देखो मेरी बात सुनो, दोषी तो घूम रहे हैं, निर्दोषी सजा काट रहे हैं। आपको सर एक मिनट रुको, आपको पता है कि सर थप्पड़ कांड चल रहा है। आपको पता है कि थप्पड़ किस कारण पे लगा था, यहाँ पे क्यों लगा था थप्पड़? क्योंकि यहाँ पे सभी गांव वाले वोट को रोक के वोट न रोक कर रख रखे। अच्छा भाई वोट एक भी न डाला तो फिर वो SDM यार ये कहना चाहिए चित्राचर मास्टर ने बीच में सो हाथ पकड़ क्यों वोट दुआयो। मैं गांव का पागल चाहे जो वहाँ कहना चाहिए नरेश भाई साहब सारा निष्कर्ष कर बैठे रहूंगा वोट कांड भाई उसकी तो जांच होगी। का जांच और कहना चाहिए निर्दोष तो जेल के अंदर से और दोषी घूम रहे हैं। एक मिनट रुको SDM, अरे भाई एक मिनट रुक जा। SDM अगर कलेक्टर साहब ने बुला लेती तो कहना कांडी नो तो फिर भी 3 बजे की नरेश भाई साहब ने SP से खींची, भाई SP साहब से आ जाओ और लिखित में दे जाओ। SP साहब यहाँ बैठे सर 50 मीटर की दूरी मेरी पर। बात सुनो, हाँ आप तसल्ली से आचार संहिता में कोई भी अधिकारी कोई आश्वासन नहीं देगा। SP साहब तो यही बैठे सर, तो आश्वासन तो दे सकते हैं ना सर, क्यों नहीं? अरे चुप रहो। पेट में छोड़ा छोड़ी है ना जिनने भी अल्लाह का खाए अल्लाह का सबने खाए हमारा मन सरपंच पर मन मार करके सरपंच मैंने करके सरपंच होगी हमारे करके सरपंच अरे यार
भाई दे अब पहचान जो बात आ गया ये बोलो ये बोलो अब लड़ेंगे सरकार को लड़ाई लड़ेंगे सच्चाई को दबारे तुम्हारी बात बहुत बड़ी दबाव हमारे साथ इतना बुरा हुआ है बहुत बुरा बचाओ तो कोने पुलिस वाला ने रात के अंदर 10-50 रुपए घिस घिस कर घर के अंदर क्या जरूरत थी हमारे लोग आएंगे साथ में इतनी बहुत बुरी मारी है जो ठिकाने लायक नहीं है। अब जांच कीजिए होगी सर सीसी कैमरे में आ रहे मीडिया वाले इसमें दिख रहे हैं मालूम पड़ गया इसको तो सीसी कैमरे में झट पा रहे पुलिस वाले घर में देख रही है कुछ नहीं होगा हमारे आप सभी हमारे को मार हमारा न्याय करवा दो नहीं तो हम बहुत सड़कों में जाएंगे हम मरेंगे सरकार के खिलाफ। सर चलो चलो